बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व डी एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपान माइनस एक्स जेड। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन हमारा ये नोट है इसलिए मतलब पास में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको नोट नहीं कर रहे। आप इसको पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट के दो फ्रैक्शन को अगर देखें तो x जो होगा माइनस एक्स कैंसिल होने के बाद डी वाई के नीचे y आ जाएगा और डी जेड के नीचे z आ जाएगा। तो फिर हम आसानी से इसे इंटीग्रेट करके एक रिलेशन बाई ओ जेड में फाइंड कर सकते हैं, जिसका यूज़ फिर हम इसमें करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लास्ट के दो जो फ्रैक्शंस हैं उनका यूज़ करेंगे, यानी हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस, सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपान माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपान माइनस एक्स जेड। माइनस एक्स से माइनस एक्स हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ये और दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। माइनस तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर वन अपान वाई कर सकते हैं डी वाई। इसी तरीके से यहाँ पर वन अपान जेड कर सकते हैं डी जेड। वन अपान वाई का इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग जानते हैं कि लॉग वाई हो जाता है वाई के रिस्पेक्ट में। वन अपान जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। ये लॉग के फार्म में, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लॉग के फार्म में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लॉग सी वन हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक रिलेशन लिया था, ऐसे हम दो फ्रैक्शन आपस में दूसरी बार जब ऐसे लेंगे तो उसे C2 का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको मालूम है लॉग हो प्लस का साइन हो, दो लॉग हों, तो आप इसको एक लॉग लिख सकते हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी C1 का और Z का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये लॉग y की वैल्यू आ गई। दोनों साइड लॉग को हटा सकते हैं एंटी लॉग लेते हुए। तो टेकिंग एंटी लॉग वी गेट y इज इक्वल टू C1Z। या अगर हम यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y अपान जेड भी हो जाएगी, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसको हम अगले पेज पर लिख रहे हैं। तो y अपान जेड आ जाएगा C1 की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा इसी तरीके का और सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें dx का यूज़ करेंगे और dx के साथ हम z ले लेते हैं, यानी इसको हम इसके साथ भी ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आसानी से हम y की जो वैल्यू है y की जगह पर C1Z लिख सकेंगे। वैसे कोई भी रिलेशन आप ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड भी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो अगेन टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है क्वेश्चन में, देखिए डी एक्स अपान वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और हमारा जो थर्ड है वो डी जेड अपान माइनस एक्स जेड है। आप कोशिश ये करते हैं हम लोग कि जिधर डी एक्स है उधर एक्स वाले फैक्टर्स को ले जाते हैं, तो इसलिए, और जिधर डी जेड है उधर जेड वाले को। तो यहाँ पर हमारा एक्स ये फैक्टर है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ डी एक्स। और ये माइनस साइन छूटा हुआ है यहाँ पर लगा अप्लाई कर लीजिए, और ये फैक्टर को उस तरफ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जेड स्क्वायर है साथ में वाई स्क्वायर भी है। तो वाई का कनेक्शन हमें रिलेशन 1 से मिल चुका है कि वाई की वैल्यू जेड के टर्म में हम रख सकते हैं। यहाँ पर अपान में जेड बचा हुआ है, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। और जो रिलेशन अभी आया फर्स्ट, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 से पहले कहें तो y की जगह पर C1Z रख सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x dx और dz है यहाँ पर, तो x के फार्म में लेफ्ट हैंड साइड और y के टर्म में z राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो x dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के यूज़ करते हुए C1Z लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, और अपान में यहाँ पर z है। यहाँ पर हम कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ऐसा कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। x dx इज इक्वल टू माइनस
उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा C1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर डी जेड अपान में जेड है। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसमें से जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो C1 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अगर हम जेड स्क्वायर को कॉमन को बाहर ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो जेड है उससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरफ dx है वहाँ पर x के फैक्टर आ गए और जिस तरफ यहाँ पर dz है वहाँ पर z के फैक्टर आ गए। ये तो कांस्टेंट है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट x dx इज इक्वल टू माइनस, ये तो कांस्टेंट है और हम लीनियर प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीग्रेशन के, इसमें कांस्टेंट इनटू में अगर होता है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं C1 स्क्वायर प्लस 1 को। सिर्फ इंटीग्रेशन z का करना होगा, z के रिस्पेक्ट में। एक पावर है, इंटीग्रेशन करते हैं तो दो पावर हो जाती है, अपान में भी 2 आ जाता है। माइनस इस कांस्टेंट को एज इट लिख देंगे C1 स्क्वायर प्लस 1 को, यहाँ पर z की पावर नहीं लिखी तो 1 है, इंटीग्रेट करेंगे जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कांस्टेंट भी आप C2 ऐड करें तो अपान 2 करके करें ताकि पूरे इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान से 2 पूरी तरीके से कैंसिल होकर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का C1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस का C2 आ जाएगा। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2 बचाया हुआ। अब C1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से y अपन z के इक्वल है। तो ये मिल गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y अपन z यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 अगेन, जो हमने वैल्यू रखी थी उसे वापस हमने कर दी है। तो यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा और फिर z का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से था फर्स्ट टर्म, प्लस का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर अपान में डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर और प्लस 1 था और उसमें मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर का हो रहा था और राइट हैंड साइड में हमारा C2 था। तो इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फ्रैक्शन फार्म में आ चुका है हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो इस 1 को भी हम 1 अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हम जेड स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर में और इस जेड स्क्वायर का 1 में इंटू हो जाएगा और मल्टीप्लाई में चल रहा था जेड स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे सकते हैं। द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज़ y अपान z इज इक्वल टू C1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ यहाँ पर रख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।